अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित पहली कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12वें वाक्य में इस तरह लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। पढ़े हुए वाक्य के अनुसार परमेश्वर द्वारा मुफ्त में जो हमें दिया है उसे जाने। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। इसी वाक्य की इंग्लिश परिभाषा में के अंत के वाक्य में लिखा है कि that we might know the things that are freely given to us of God। परमेश्वर ने जो हमें मुफ्त में दिया है उसे जाने। उसी को जानने के लिए हमने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है। मलयालम वाक्यानुसार परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसे जाने, ऐसा लिखा है, वहाँ मुफ्त शब्द नहीं है। इसीलिए आज हम मनन कर रहे हैं, मुफ्त में जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे जाने। ध्यान रहे, परमेश्वर ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। वही यह ध्यान रहे कि मुफ्त का है तो उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा नहीं है, पर उन चीज़ों की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। यह 13वें वाक्य में भी हम देख सकते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। यहाँ पर क्या प्रत्यक्ष हुआ है? प्रेरित पौलुस के मुंह से ज्ञान की बातें, द वर्ड ऑफ विजडम, वो परमेश्वर के वचन है। यह वचन परमेश्वर के कार्यों को उद्भव करते हैं, एनलाइटमेंट हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन हमें सुनना है, मनन करना है, और पढ़ने वाले परमेश्वर के वचन द्वारा परमेश्वर को हमको बहुत सी बातें बतानी है, और हम बहुत सी बातें परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यहाँ जो हार हम अनुभव करते हैं वो है हमारे व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर परमेश्वर को हमसे क्या कहना है, वो हम परमेश्वर से कई बार पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा कर्ज हो सकता है, रोग हो सकता है, नौकरी नष्ट हुई अवस्था हो सकती है, या फिर मानसिक क्लेशों में से हम गुजरते समय उस निश्चित परिस्थिति में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, यही कई बार हम सुनना चाहते हैं। परमेश्वर को सच में क्या कहना है, यह सुने बिना हमारे ही विचारों में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसी कारण परमेश्वर जो हमें कहना चाहता है वो सुन ना पाने के कारण हमारे मन और हृदय कई बार अंधे हो जाते हैं। प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करना चाहती है कि हमारी सारी परिस्थिति परमेश्वर जानता है। उस परिस्थिति में फंसे बिना परमेश्वर अपने दासों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने वचन द्वारा आपसे क्या बातें करना चाहता है, उसे सुनकर, उसके अधीन होकर उस पर जीने के लिए आप तैयार हैं, तो अपने आप बहुत सी सरलता से आप अपनी परेशानियों से बाहर हो जाएंगे, और उन सभी परेशानियों पर जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर का ज्ञान हमें प्रदान करेगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सी मुफ्त जो दिया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। उनमें से एक है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मसीह में हमारा उद्धार हमारे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर, भूल कर हमें अपने बच्चों के रूप में अपनाकर, गोद लेकर स्वर्ग के सारे आत्मिक अनुभव हमें प्रदान कर, समय पिता परमेश्वर कहकर बुलाने की अनुमति प्रदान किया है। सब आत्मिक अनुग्रह हैं जो शाश्वत है, और ये अनुग्रह कोई हमसे चुरा भी नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त कर परमेश्वर ने जो मुफ्त में दिया है उन सब को जानकर
इस भूमि पर जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पवित्र पिता, इस सुबह आपने जो वचन हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा को अधिकाधिक हम प्रदान कर आज की हमारी परिस्थितियों के अलावा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है वही बात समझाकर आत्मिक बातों को उजागर कर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर ने जो दिया है उसे जानकर अनुभव कर धन्यवादी बन जीने के लिए मसीह के द्वारा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।